नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी समाचार में। दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब पे आने का जो मकसद है वो ये है कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जो जर्नी रही ग्रुप डी के साथ वो कैसी रही और मैंने कैसे ग्रुप डी को बहुत ही आसानी से क्वालिफ़ाई किया। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसके बारे में मैं बताऊंगा किसी वीडियो में कि मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो बस सिर्फ इस बात पे फोकस रखूंगा कि ग्रुप डी जो है आप आसानी से कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं जो अपने आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा कि मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो मुझे गोरखपुर बोर्ड से मेल आया था पीईटी के लिए कि मैं पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ, पीईटी जाकर दे सकता हूँ। हालांकि मैं पीईटी देने नहीं गया था, इस बारे में भी बताऊंगा आपसे कि मैंने पीईटी देने क्यों नहीं गया और मैं अभी किस जगह काम कर रहा हूँ, किस डिपार्टमेंट में हूँ। सारी जर्नी मैं आपसे शेयर करने के लिए ही यूट्यूब पे आया हूँ। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरा साथी पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा है ग्रुप डी के लिए, तो उसको पता होगा कि आने वाले 2-2.5 महीनों में ग्रुप डी ने अपना टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट एक शेड्यूल कर दिया है फरवरी के आसपास। तो दोस्तों, अब जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल समय है। ये जो समय है 2-2.5 महीने का, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय में हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ताकि हम ग्रुप डी को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकें। मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, मैं क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, सब कुछ शेयर करूँगा। सबसे पहला चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है इसकी सिलेबस। जहाँ तक मुझे पता है मेरे भाई सबको ग्रुप डी की सिलेबस पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी की सिलेबस आपको पता होनी चाहिए, बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस से में आप जो है पता होना चाहिए कि आपके मैथ्स का कितना क्वेश्चन है, रीजनिंग की कितने क्वेश्चन है, जीके जीएस साइंस के कितने क्वेश्चन है और जो करंट अफेयर्स है वो कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समय पता होना चाहिए कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते वक्त मैं बताऊंगा आपको कि जो है ग्रुप डी जो है ग्रुप डी की तैयारी करते वक्त क्या क्या अपनाई थी। जो पहला चीज़ मैं अपनाया था वो था प्रैक्टिस सेट। दोस्त, मैं डेली 2 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह एक शाम में टाइमर के साथ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं पर डे, 2-2.5 महीने में रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं। और अटेम्प्ट हमेशा ज़्यादा रखना है, हाई रखना है। अटेम्प्ट हाई रखने से ये होगा कि अगर आप गलती करते हैं तो उसकी सॉल्यूशंस को आप देखेंगे, उसको बनाएंगे, तो वहाँ पे आपके दिमाग पे, अगर आप घर पे उस चीज़ को गलती करते हैं, जो इंसान गलती करता है ना वो दिमाग पे हिट करता है। सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई गलती किया है और उसको मैंने फिर सॉल्यूशन देखा, तो वो चीज़ दिमाग में याद रहती है। इसलिए आपको अटेम्प्ट हाई रखना है और प्रैक्टिस सेट डेली 2 करने हैं, चाहे किसी भी मॉडल पेपर से हो, किसी भी प्रैक्टिस सेट से हो, आपको 2 हर हाल में करने हैं टाइमर के साथ। और दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर। मैं 2018 में पेपर दिया था। आपको पता है 2018 में जितने भी पेपर हुए थे उनका प्रीवियस ईयर्स का आप कहीं से या बुक ले लें या फिर कोई ऑनलाइन कहीं से ले लें, प्रीवियस ईयर्स आप देखें और प्रीवियस ईयर्स को बनाएं। प्रीवियस ईयर से ये फ़ायदा होगा कि आप अनुमान लगा पाएंगे कि प्रीवियस ईयर में अगर ग्रुप डी ने अगर मैथ पूछा है तो किस पोर्शन से पूछा है, एडवांस कितना पूछा है, अर्थमेटिक कितना पूछा है, ये आपका अंदाज़ा लग जाएगा। और ग्रुप डी ने अगर साइंस पूछा है तो साइंस में फिजिक्स का कितना वेटेज है, केमिस्ट्री कितनी वेटेज है, बायो का कितना वेटेज है, ये आपका पता लग जाएगा। और तीसरा जीके जीएस, मतलब अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से पोर्शन को अब हिट करें, क्योंकि अब समय नहीं रहा कि आप थ्रू आउट पढ़ें।
तो अब समय रहा स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट रास्ता अपनाने का। क्योंकि दोस्तों मेरे आपको पता है 2-2.5 करोड़ फॉर्म गिरते हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बंदा वही सक्सेस होगा जिसके पास एक स्मार्ट और इजी रास्ता होगा। तो आपके पास स्मार्ट तरीका होना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं, 2 चीज़ मैंने बताई, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एनी हाउ। इसके बाद जो आता है वो आता है टाइम का। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टाइम आप जो है मैनेज करें। मैं 1 घंटे में लगाता था, मुझे पता था 1.5 घंटे मुझे मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, बट मैं 1 घंटे में पेपर सॉल्व करता था। और 1 घंटे में ही आपको करना है घर पे। 1 घंटे में करने से ये होगा कि आपके पास जो आधे घंटे का समय जो रहेगा वो एग्ज़ाम हॉल में आपको प्लस पॉइंट दिला के आएगा। तो आपको 1 घंटे में घर पे करना है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बात जो है टाइम जो है, दूसरी जो बात इसमें है वो है, आप घर पे जब बनाए तो नेगेटिव अटेम्प्ट करने से डरे नहीं। क्योंकि उसको आप गलत अटेम्प्ट करेंगे तो उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग पे हिट करेगा और याद रहेगा। उससे आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि सिलेबस के बाद हम बढ़ते हैं उसमें कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। मैं दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता था बस। और ये इनफ है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी 1 डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका डेप्थ नॉलेज कभी चेक नहीं किया जाता है। ये यूपीएससी पीसीएस नहीं है, ये 1 डे एग्ज़ाम है। इसमें आपसे सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप कितने चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, कितने चीज़ों को आपका दिमाग उसको स्टोर कर पा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत करें ताकि मैं इजीली ग्रुप डी को क्लियर कर सकूं। मैं मानता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा दोस्त आसानी से ग्रुप डी निकाल सकता है अगर वो 4 से 5 घंटे मेहनत कर रहा है तो। और जो मैंने बताया उसको फॉलो करें। प्रैक्टिस सेट लगाए, प्रीवियस ईयर लगाए और डेली लगाए, इनको करना है। ठीक है। इसके बाद आपको इसके अलावा जो करना है वो है टाइम पे फोकस करना है कि आप जो टाइम ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त वो क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। नेगेटिव अटेम्प्ट करने से बचना है क्योंकि वो नेगेटिव पता है आपको 1/3 नेगेटिव होता है, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं ये बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा मैं शॉर्ट लिस्टेड था, मेरी स्कोरिंग भी 84 के आसपास थी। तो आप जो है इस चीज़ को इस वे में न लें कि ग्रुप डी बहुत टफ़ है। मैं भी जब तैयारी करता था मैं स्ट्रगलर था जब मैं तब मुझे लोगों ने बताया कि ग्रुप डी बहुत ही टफ़ है, ये है वो है। तो आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी है। जो मेरा भाई, मैं दावा करता हूँ, जो मेरा भाई घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगा रहा है और 60 to 65 अटेम्प्ट ला रहा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसकी नौकरी पक्की है 2022 में। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला मॉडल सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी मॉडल पेपर उठाएं, प्रैक्टिस करें। और दूसरा प्रीवियस ईयर को फोकस करें। प्रीवियस ईयर जो है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना ही है। इसके अलावा जो मैं आगे आपसे अपनी जर्नी शेयर करूँगा वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।